Hi friends, welcome again in this video. This is a video of present imperfect tense. बहुत दिनों से वीडियो गैप हो गया था किसी कारणवश, फिर से अब स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर वीडियो जाएगा अब। देखिए, हेडिंग है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है? इम और परफेक्ट दोनों पे ध्यान दीजिएगा। इम का मतलब होता है आधा, परफेक्ट मीन्स होता है पूरा। आधा पूरा मीन्स अधूरा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम अधूरा हो, मीन्स कहते समय क्रिया जारी हो। यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ द स्पीकर स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन। वक्ता के बोलते समय जब क्रिया जारी हो तो उस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होना समझा जाता है। देखिएगा, डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिस टेंस शोज दैट, यह टेंस दिखाता है कि द एक्शन हैपेंस, यानी घटना घटित होती है, एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग ऑफ द स्पीकर, वक्ता के बोलने के समय घटना घटित होती है। यह टेंस यही दिखाता है। हिंदी में भी हमने लिख दिया है, देखिए, कहते समय क्रिया जारी हो। क्या लिखा है? कहते समय क्रिया जारी हो। देखिए यहाँ लिखा है कहते समय क्रिया जारी हो। अब स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। WH वर्ड बनाएंगे तो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। फिर नेगेटिव WH वर्ड बनेगा तो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। ट्रेन खड़ी है। ऐसे जनरली इस टेंस को देखा जाए तो बुक्स वगैरह में मिल जाएगा आपको कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हो तो इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे ज़रा। ट्रेन खड़ी है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है, क्योंकि केवल किताबी ज्ञान पे ही आधारित हो जाना ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए डेफिनेशन पे हम ध्यान देंगे कि ये लिखा हुआ था कि एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग ऑफ द स्पीकर द एक्शन हैपेंस। वक्ता के बोलने के समय जब क्रिया घटित होती है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है। तो ये ज़रा देखें कि ट्रेन खड़ी है कहने से ये साबित हो रहा है, कहने से ये लग रहा है कि जब वक्ता बोल रहा है तो ट्रेन के खड़े होने की क्रिया जारी है, क्योंकि स्पीकर जो है वो देख रहा है दैट द ट्रेन इज स्टैंडिंग। ट्रेन खड़ी है, इस घटना को वो देख रहा है। तो चाहे हमारे लास्ट में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं हो, या फिर या है, ई है, ये हैं हो, उससे कोई फ़र्क विशेष नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखना ये है कि कहने के समय क्रिया जारी हो। तो ट्रेन खड़ी है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इसलिए बनेगा क्योंकि कहते समय क्रिया जारी है, ट्रेन के खड़े होने का एक्शन जारी है। देखिए हमने बनाया है द ट्रेन इज स्टैंडिंग। वह बैठी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वह बैठी है। वह बैठी है, इसमें भी स्पीकर जो देख रहा है वो ये देख रहा है कि जिसके बारे में वो बात कर रहा है उस आदमी का एक्शन, उस लेडी का एक्शन बैठने का अभी जारी है। तो इसका भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ही बनेगा इज एम आर प्लस V4। तो सी हैज़ सीटेड नहीं या सिट नहीं लिखिएगा आप, सी इज़ सिटिंग। पिताजी सोए हैं। सोए हैं मीन्स जैसे आपके घर पे ही कोई आए कहे कि वेयर इज़ योर फादर, आपके पिताजी कहाँ हैं। अगर आपके पापा सो रहे होंगे तो उस समय आप क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि पिताजी सोए हैं, बाद में आइएगा। तो एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग ऑफ द स्पीकर, जब वो बोल रहा है कि सोए हैं तो उसके पापा के सोने की एक्शन, द एक्शन ऑफ स्लीपिंग,
इज़ बीइंग डन। ये एक्शन किया जा रहा है सोने का, इसलिए यहाँ भी यही होगा, पिताजी सोए हैं तो फादर इज स्लीपिंग। तुम्हारी प्रेमिका चंद्रा होटल में ठहरी है। ठहरी है मीन्स अभी भी ठहरने का काम जारी है जब वो बोल रहा है। तो सेंटेंस बनेगा योर फ्लेम इज स्टेइंग। स्टे मीन्स होता है ठहरना, बिफोर करेंगे स्टेइंग। योर फ्लेम इज स्टेइंग इन चंद्रा होटल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है नाउअडेज। देखिए क्या लिखा है, नाउअडेज ऊपर लिखा है नाउअडेज एट प्रेजेंट एट द मोमेंट नाउ etc, यानी इन सारे वर्ड्स के साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज होता है। कॉमन इरर्स वगैरह में या कहीं भी किसी एग्ज़ाम्स वगैरह में आपसे यदि पूछ लिया जाए इन चारों वर्ड्स को मिला करके किसी सेंटेंस में, तो आप जब भी इन चारों वर्ड्स को देखेंगे तो आप वर्ब का यूज करेंगे इम्परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। एग्जाम्पल्स, नाउअडेज आई हैव टॉट लैंग्वेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, तो आजकल मैंने लैंग्वेज पढ़ाया है, दिस इज़ रॉन्ग। आजकल मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ हैव टॉट को हमने करेक्ट नहीं किया है, गलत किया है, रॉन्ग किया है, और उसके बदले में एम टीचिंग को करेक्ट किया है। सो नाउअडेज के साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट एक्शन दिखाने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सो आई एम टीचिंग लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट सी एट गुआवाज। अब एट प्रेजेंट में देखिए एट लगा दिया, एट का V2 मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर दिया जो रॉन्ग है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा मीन्स इज़ ईटिंग होगा, सी इज़ ईटिंग गुआवाज। और एट प्रेजेंट का मतलब भी होता है अभी, वर्तमान में। तो वर्तमान में वह गुआवा खा रही है, अमरूद खा रही है। नाउ थर्ड सेंटेंस है, नाउ आई एम गोइंग। अब मैं जा रहा हूँ। तो नाउ देखकर ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट करेक्ट है। सी इज़ कमिंग एट द मोमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी इज़ कमिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब ही होता है इसी पल, तो इस पल वह आ रही है, तो यहाँ भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट है जो करेक्ट है। सो द फर्स्ट सेंटेंस में हैव टॉट के बदले एम टीचिंग इज करेक्ट, एट के बदले इन द प्लेस ऑफ एट इज ईटिंग करेक्ट, in the third sentence am going is correct, in the fourth sentence is coming is correct। ये तो हुआ बेसिक कंसेप्ट आपके। अब एक लॉन्ग सेंटेंस दिखाते हैं जो हम लोगों का फ़र्ज है दिखाना, या फिर अपने इस इंग्लिश वर्ल्ड क्लास की टेंडेंसी यही है कि लॉन्ग सेंटेंसेस ही समझे जाएं, शॉर्ट सेंटेंसेस से बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए दिखाते हैं लॉन्ग सेंटेंस। लिखा है, रमीता इज शेडिंग हर टीयर्स लाइक द ड्रॉप्स ऑफ रेन इन द कॉटेज ऑफ अ सेंट फॉर गेटिंग हेल्प विद द पर्पस ऑफ मीटिंग हर लवर इवन आफ्टर हर मैरिज। वही 1432 और 12345 वाला जो गोला और फार्मूला सिस्टम था जो चल रहा था, फिर उसी पे हम लोग आ जाएंगे। और एक तरफ से पढ़िए सेंटेंस क्या लिखा है, इज टीचिंग, सॉरी इज शेडिंग। तो इज शेडिंग जो है वर्ब है, और वर्ब इज द सेकंड गोला। अब उसी से पूछेंगे हु लगा के कि सब्जेक्ट कहाँ है, वेयर इज द सब्जेक्ट। तो शेड का मतलब होता है बहाना, तो इज शेडिंग मतलब एक्शन अभी हो रहा है बोलते समय, तो शेड का काम हो रहा है। शेड मीन्स होता है बहाना, बहाने का काम हो रहा है। तो हु इज शेडिंग, कौन बहा रही है, तो रमीता इज शेडिंग, सो रमीता इज द फर्स्ट गोला। अब बहा रही है तो व्हाट, रमीता इज शेडिंग व्हाट, रमीता क्या बहा रही है, तो आंसर आ रहा है हर टीयर्स, अपने आंसू बहा रही है। सो हर टीयर्स इज द थर्ड गोला। लाइक द ड्रॉप्स ऑफ रेन, और पिछले वीडियो में भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जहाँ से प्रीपोजिशन दिखाई देगा वो आपका फोर्थ गोला होगा, इट मीन्स
complement. So like is the preposition, so the part that is related to like is the fourth gola, it means the complement. like से लेकर के रेन तक चौथा गोला है, क्योंकि लाइक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इन प्रीपोजिशन है, तो इन से फोर्थ गोला हो जाएगा। तो इन द कॉटेज, और फिर कॉटेज के बाद में आगे आप देखेंगे तो ऑफ लगा है, और ऑफ क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। पिछले वीडियो में भी आप देख चुके हैं। तो ऑफ जोड़ने का काम करता है, अपने पीछे वाले को भी अपने आगे वाले को भी, दोनों को जोड़ दिया तो इन से लेकर के सेंट तक फोर्थ गोला मीन्स कम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर गेटिंग हेल्प, तो फॉर प्रीपोजिशन है, तो फॉर से लेकर के हेल्प तक, सो दिस इज कम्प्लीमेंट। विद प्रीपोजिशन है, तो विद से लेकर के विद द पर्पस ऑफ मीटिंग हर लवर, सो दिस इज ऑल्सो द कम्प्लीमेंट। इवन आफ्टर हर मैरिज, आफ्टर प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ से लेकर के मैरिज तक ये भी कम्प्लीमेंट है। अब देखते हैं हिंदी मीनिंग कैसे फाइंड आउट की जाए। तो जब सेंटेंस में आपका गोला में कट जाएगा कोई भी सेंटेंस, तो आप मीनिंग निकालने के लिए 1 4 3 2 मीन्स पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कम्प्लीमेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, इसी पे आएंगे। सो हेयर देयर आर a lot of fourth golas, a lot of complements. So what should I do, or what should you do in that condition? You must do the fourth golas after the subject. सब्जेक्ट के बाद में आप पहले फोर्थ गोला सब क्लियर करेंगे, तो फिर क्या होगा भाई, बहुत सारे फोर्थ गोला हैं, तो सबसे लास्ट के द फोर्थ गोला दैट इज इन द लास्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। वहाँ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो पीछे से आप पढ़ेंगे, देखिएगा। रमीता, रमीता हमने लिखा है नीचे। फिर आइए इवन आफ्टर हर मैरिज, सबसे लास्ट फोर्थ गोला देखिए। इवन का मतलब होता है भी, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, और हर मैरिज अपनी शादी के बाद। इवन मीन्स भी, तो अपनी शादी के बाद भी। देखिए लिखा है रमीता अपनी शादी के बाद भी। उसके पीछे आइए विद द पर्पस ऑफ मीटिंग हर लवर। विद द पर्पस ऑफ का मतलब होता है के उद्देश्य से, और मीट माने मिलना, तो मिलने के उद्देश्य से। हर लवर अपने प्रेमी से मिलने के उद्देश्य से, तो देखिए लिखा है अपने प्रेमी से मिलने के उद्देश्य से। फॉर गेटिंग हेल्प, तो फॉर मीन्स के लिए, गेट मीन्स पाना, पाने के लिए। क्या पाने के लिए भाई, मदद पाने के लिए, हेल्प। नेक्स्ट देखिए आगे लिखा है मदद पाने के लिए। इन द कॉटेज ऑफ अ सेंट, तो यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है और इन प्रीपोजिशन है, तो पीछे से पढ़िए। तो ए सेंट की कुटिया में मीन्स एक महात्मा की कुटिया में, एक संत की कुटिया में। देखिए लिखा है एक संत की कुटिया में। लाइक द ड्रॉप्स ऑफ रेन, फिर प्रीपोजिशन है लाइक और ऑफ दोनों, तो पीछे से जब मीनिंग पढ़ेंगे तो क्या होगा, रेन के, रेन मीन्स बारिश, बारिश के, ड्रॉप्स मीन्स बूंदों, लाइक मीन्स के जैसे, बारिश की बूंदों के जैसे। देखिए यहाँ लिखा है नीचे वर्षा की बूंदों के जैसे। पूरा फोर्थ गोला ख़त्म। अब थर्ड हो जाएगा हर टीयर्स। टीयर्स मीन्स होता है आंसू, तो अपने आंसू, अपनी आंसू। इज शेडिंग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, तो रहा है, रही है, रहे हैं मीनिंग होगा। रमीता चूँकि लेडी है इसलिए बहा रही है होगा। अगर कोई पुरुष रहता सब्जेक्ट तो बहा रहा है, यदि कोई सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल फॉर्म आता तो बहा रहे हैं होता। इस तरह से पूरा करेक्ट हो जाएगा। रमीता अपनी शादी के बाद भी अपने प्रेमी से मिलने के उद्देश्य से मदद पाने के लिए एक संत की कुटिया में वर्षा की बूंदों के जैसे अपनी आंसू बहा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। Wait for the next video and subscribe the channel for getting new videos. Thanks for watching the video.